हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी एपीएफसी ईपीएफओ का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और रिक्विजिशन के बारे में क्या अपडेट है और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है इस एग्जाम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये टेलीग्राम ग्रुप है, स्पेशली मैंने ईपीएफओ एपीएफसी के लिए बनाया है। इसको आप प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लें। यूपीएससी एपीएफसी ईपीएफओ ग्रुप, अगर आपको इसका लिंक नहीं मिलता है तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर भी आपको नहीं मिल रहा है इसका लिंक, तो ये मेरा मेन ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इसको आप प्लीज़ सर्च कीजिए और बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। आप मुझसे ये लिंक ले सकते हो। वैसे तो मैं आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको लिंक ले सकते हो। तो ये मैंने बता दिया है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें इसी ग्रुप में डाल देता हूँ और बार बार मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था 7 दिन पहले बनाया था, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एपीएफसी का जो रिक्विजिशन है वो यूपीएससी को जा चुका है, और आरटीआई के थ्रू भी मैंने उसके बारे में बताया था। आरटीआई भी आपको मैंने दिखाई थी, और जो है आपका ईओ और ईओ का नहीं गया था। उस पर काम लगभग कंप्लीट हो गया था पिछले वीक ही, और वो चला गया है। ये मैंने आपको बता दिया। इस हफ्ते जा चुका है वो। पिछले हफ्ते वो काम कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा उसमें काम रह गया था। और ये बात है रेक्विजिशन के बारे में। तो जहाँ तक गाइस बात है आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, अब बात आती है ये। देखो, नोटिफिकेशन आने से पहले ही कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, ये भर्ती इस बार होगी ही नहीं। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, अंत में आप देखना, मैं देखूँगा, सब लोग देखेंगे कि ये भर्ती आएगी भी और इस साल आपका पेपर होगा भी। बस इतना ज़रूर हो सकता है कि आपका जो अगर ये भर्ती का नोटिफिकेशन थोड़ा सा फरवरी या मार्च में आ जाता, तो इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो आपकी जुलाई में हो जाती। लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि एग्ज़ाम डेट जुलाई में नहीं हो सकती है, अभी भी एक्सपेक्टेड है। ये आप याद रख लेना, अभी भी एग्ज़ाम आपको जुलाई में हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि एक खबर और चल रही है कि क्या एग्ज़ाम दोनों का सिंगल ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। एपीएफसी की जो भर्ती है वो है आपकी 5400 ग्रेड पे की, और इसकी भर्ती है जो ईओ रेओ वाली, वो 4800 ग्रेड पे की। जहाँ यूपीएससी 20-30 पोस्ट के लिए अपना अलग अलग पेपर कंडक्ट करा लेता है, तो सोचिए तो कितनी बड़ी भर्ती है। तो इतना चीज़ें नहीं हो सकती। ये फिलहाल के अपडेट में आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मिनिस्ट्री से काम कंप्लीट कर लिया है, अब सारा जो काम है वो यूपीएससी को करना है। तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा यूपीएससी को। यूपीएससी टाइम लगाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। जैसे पिछली बार की बात मैं कर लेता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था कि आरटीआई में 11-12 नवंबर के आसपास का पता चला था कि एपीएफसी का अध्याचन चला गया। पिछली बार जब भर्ती हुई थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको। और जो ईओ और ईओ का जो अध्याचन था वो गया था दिसंबर के एंड में। लेकिन भर्ती आई थी आपकी, नोटिफिकेशन आपको पता है कब आई थी? वो शायद मार्च के आसपास कराई थी। तो थोड़ा बहुत टाइम इसमें लगा था। तो और लेकिन उम्मीद ये है कि क्योंकि इस बार काफ़ी लेट हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि पहले जो मिनिस्ट्री के पास जो चीज़ें गई थी, मतलब मिनिस्ट्री ने जो चीज़ें यूपीएससी को भेजी थी उसमें कुछ एरर वगैरह हो गए थे, फिर वो वापस से मिनिस्ट्री के पास चीज़ें हो गई, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। लेकिन यूपीएससी भी इसमें ज़्यादा टाइम खींचेगा नहीं, और जल्द से जल्द आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। क्योंकि देखो, आपको पता है यूपीएससी से चीज़ें लीक होती नहीं है, बस थोड़ी सी ऊपर ऊपर से अपडेट मिलती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चीज़ों पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है आपका, और मिनिस्ट्री ने जो अपना काम वो कर दिया है। अब सारा का सारा काम आपका जो है यूपीएससी को करना है। दूसरी बात है एज लिमिट की। एज लिमिट कुछ लोग कह रहे हैं कि चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। देखो, एक बात आप याद रखो, यूपीएससी के हाथ में ये चीज़ है ही नहीं, एज लिमिट को चेंज करना। एज लिमिट बदली जाएगी, नहीं बदली जाएगी, ये सब होता है रूल ऑफ प्रोसीजर में। जो अपने नियम बनाते हैं भर्ती भर्ती के लिए, और वो बनाती है सरकार, इनकी मिनिस्ट्री। तो यूपीएससी इन सब चीज़ों को नहीं करता है। उसको तो ये है कि हाँ, आप हमें चीज़ें बता दो कि क्या-क्या करना है, किस तरीके से करना है। हम सिर्फ़ पेपर कंडक्ट कराएँगे और भर्ती निकालेंगे और लोगों को सिलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें यूपीएससी करता है। वो नियम, कायदे, कानून नहीं बताता है कि किस तरीके से चीज़ें मतलब कितनी एज लिमिट होनी है, क्या करना है, किस तरीके से एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन करनी है। वो सब चीज़ें यूपीएससी के अंडर में नहीं आती हैं। वो चीज़ें आती हैं सरकार के हाथों में, मिनिस्ट्री के अंडर में। तो वहाँ से रूल ऑफ प्रोसीजर आपके बन के जाते हैं।
तो क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। जैसे कि आप भी अक्सर सुनते होंगे स्टेट पीसीएस वगैरह में, या जो दूसरे एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी हैं, कि भाई फलानी भर्ती पर क्या बोलते हैं उसको, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो गई है, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। फिर उस भर्ती बोर्ड ने वापस निर्वाचन आयोग को भेज दिया है, तो सरकार को भेज दिया है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ चलती है। तो ये एक नॉर्मल बात है, इसमें तो कोई समझने वाली बात है ही नहीं। लेकिन मैंने आपको मेन बात बता दी है कि जो नोटिफिकेशन है आपका बहुत जल्द आने वाला है आपका, और दोनों का जो रिक्विजिशन है यूपीएससी को भेज दिया है यूपीएससी ने, वो मिनिस्ट्री ने। और जहाँ तक है एज लिमिट की बात, एज लिमिट ई और एओ के लिए आपको मैंने बता दिए, 21 से लेके 30 साल तक है, और एपीएफसी के लिए 35 साल तक है। इसमें एज लिमिट नहीं घटाई गई है, और ना इस बार घटाई जाएगी। अगली बार के लिए पता नहीं है, इस बार के लिए तो घटाई नहीं गई है। तो ये मैंने आपको क्लियरली बात बता दी है। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा मेन ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, प्लीज़ आप इसको जरूर ज्वाइन करें। किसी भी चीज़ की कोई क्वेरी है तो बायो में लिंक है मेरा @राजकुमार चौधरी 1, तो आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।